हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो अब क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के बाद इस बात के लिए एक टेंशन में है कि अब हम क्या लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, और अगर साइंस लें तो उसमें क्या चूज़ करें, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज आप देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं अगर आप क्लास 10th के बाद PCM लेकर के पढ़ते हैं या PCB लेकर के पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपका कैरियर कहाँ तक जा सकता है, आप कौन कौन से जो है पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथ बहुत अच्छा है, जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, और या ये कहें कि मैथ ऑन एन एवरेज है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें रट नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे खास तौर पे वो PCM की तरफ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अडॉप्ट करें। और या फिर आपका सपना है इंजीनियर बनने का, तो भी आप जो है बिना PCM लिए इंजीनियर नहीं बन सकते, या साइंटिस्ट बनना है, या फिर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, प्लेन्स बनाने हैं, मिसाइल्स बनाने हैं, ऐसे बच्चे, या फिर डिफेंस में जाने वाले जो NDA वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है PCM देना। क्लियर कट है कि अगर आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आपको PCM ही लेना पड़ेगा। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको देना पड़ेगा नीट का एग्जाम, और उसके लिए ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको मैथ की जगह पे बायोलॉजी ऑप्ट करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं वो बायोलॉजी नहीं ले सकते। आप 4 सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ भी एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी तो है ही स्टिल। तो इसलिए जो है बच्चे जनरली क्या करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं और एज अ इंजीनियर अपने आप को देखते हैं, तो आगे चल के आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर जो बच्चे क्लास 10th के हैं, वो अगर मान लीजिए 11th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, तो उन्हें 2 साल अच्छे से मन लगा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ना होगा। उसके बाद वो JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। JEE मेंस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है इंडिया का, और ये एग्ज़ाम आपको इंजीनियर बनाता है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच के अंदर, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, या फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी तरह का आप इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। JEE मेंस के एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होते हैं, एक अप्रैल में होता है और एक जैन में होता है। तो जब आप क्लास 12th में होते हैं तो उस समय आप जैन का एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक और बार होता है अप्रैल में। दोनों में से जो बेस्ट होता है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहता है इस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस वही है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ाई जाएगी, उसी का ही पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिंपल सा है, तीनों को ही इक्वल वेटेज दिया गया है। 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एंड 30 क्वेश्चंस मैथ के, जिसमें से आपको हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपका परसेंटाइल बनता है, और फिर ये डिसाइड होता है कि आपकी रैंक क्या होगी, और आप आगे चल के IIT JEE जो एग्ज़ाम है, जिसको बोलते हैं हम IIT का एडवांस एग्ज़ाम, ठीक है, JEE एडवांस, तो JEE एडवांस एग्ज़ाम के लिए फिर आपको क्वालिफाई किया जाता है। इसके साथ साथ न केवल आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई रहते हैं, ICER का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप क्वालिफाई रहते हैं, जिसमें आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। ICER एक अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और इसके ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कौन बच्चे इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज अ साइंटिस्ट वर्क करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। और पर देने के लिए प्री कंडीशंस हैं, कुछ पहले से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जो कि आपको आगे चल करके मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम जो है JEE मेंस पे फोकस करते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है कि क्लास 10th के बाद अगर हमने PCM ले लिया तो हम करेंगे क्या। अगर मान लीजिए आपका JEE मेंस में आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी परसेंटाइल भी अच्छी बन गई और आपका रैंक आ गया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
देखिए जो टॉप बच्चे होंगे, टॉप 2 लाख जो स्टूडेंट हैं वो जा करके बैठेंगे IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। तो JEE एडवांस का एग्ज़ाम फिर वो क्वालिफाई करेंगे, और अगर उन्होंने JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसमें से 16,500 प्लस सीट्स जो हैं वो IIT में रहती हैं, जो कि उन बच्चों को अलॉट की जाएगी। मतलब अगर आप IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले क्लास 10 से पास आउट होने के बाद PCM लेना होगा, PCM लेकर के JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, JEE मेंस में टॉप रैंक कर बनना होगा, मतलब कि 2 लाख के अंदर तो आना ही आना है, जिसमें से 50,000 कैंडिडेट बहुत टफ होने वाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के। और वो बच्चे वहाँ पर कम्पीट करेंगे IITs के लिए। IIT अपने आप में एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस है अपने हाई पैकेजेस के लिए। बहुत हाई पैकेजेस जाते हैं, करोड़ में पैकेज जाते हैं IIT के। इवन अब तो IIITs के भी पैकेज जो है करोड़ में जा रहे हैं। तो IIT जो है इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है, बिकॉज पैकेज बहुत हाई है, और हर किसी को एक प्रॉस्पेरस लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ को जीना भाई हर इंसान चाहता है। आप भी चाहोगे कि आगे चल करके आपके पास सारी चीज़ें, सारी लग्जरी आप इंजॉय कर सकें। तो उस लग्जरी को एंजॉय करने के लिए जनरली लोग पहले से एक गाइडेड प्लान तैयार करते हैं कि हमें IIT जाना है, और IIT में जाकर के अच्छे से पढ़ाई करके एक बढ़िया जो है कंपनी में सिलेक्शन लेना है विद हायर पैकेज। तो ये हुई बात कि JEE मेंस एग्ज़ाम में अगर हम देते हैं तो हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आगे चल करके 4 साल में। अब मैं बात करूँ अगर कि इसके अलावा क्या, तो अगर जो बच्चे IIT में नहीं हुए हैं, जो क्वालिफाई नहीं हुए IIT में, तो उनका क्या है, वो NITs में जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT के बाद अगर कोई दूसरा ब्रांड नेम है टेक्नोलॉजी के नाम पे, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, तो वो है NITs। NITs अपने आप में बड़ा ही ब्रांड है, ठीक है। मैं नो डाउट कि उसमें क्वालिटीज़ जो है IIT से थोड़ी कम होती हैं, बट NITs स्टिल बिल्कुल टक्कर का लेवल का कॉलेज है। जितने आपके कॉलेजेस हैं NITs के, वो सब हायर पैकेजेस ही प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और आपकी लाइफ सेट है अगर आप NITs में चले गए तो। इसके बाद IIITs हैं। IIITs भी बहुत ही अच्छा है। अभी रिसेंटली भागलपुर के एक 2 स्टूडेंट्स थे, उनको 89 लाख का पैकेज लगा है। तो NITs भी अपने आप में, और IIITs भी बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आपका मान लीजिए नहीं होता है IIT में, तो आप यहाँ पर तो अच्छे से अपनी लाइफ को जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, और आगे चल करके बहुत कुछ लाइफ में बन सकते हैं। JEE की अगर आपने तैयारी करी है, तो क्या अगर मेरा इनमें से किसी में नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब तो अगर मान लीजिए आपने JEE मेंस का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर किया है, तो ऑब्वियस है कि JEE मेंस में आपकी अच्छी रैंक आएगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको IIT नहीं मिलता, IIITs नहीं मिलता, NITs नहीं मिलता, तो आपको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिल सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी पैकेज बहुत अच्छे रहते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहती है, बट क्वालिटीज़ और फैसिलिटीज़ और वो जो ब्रांड नेम है वो थोड़ा सा कम रहता है। इसलिए जो है आपको एफर्ट लगाना है, कोशिश करनी है कि आपको टॉप ही मिले, बट अगर नहीं मिलता है स्टिल आप बहुत अच्छी जगह पे प्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र स्टेट का जो अपना CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको दे करके यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में भी सेम एग्जाम पैटर्न से पास हो सकते हैं और जा करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप बिट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिट्स पिलानी बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, पर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। आप मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं IIT से, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही हायर पैकेजेस पे प्लेसमेंट होती है। और इंस्टीट्यूट की बात करें, फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बिट्स। सेम यही प्रोसेस है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, वहाँ पर भी आप जो है उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और यही सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर भी मिलती है। तो बिट्स हो गया, VIT हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बट आपको फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करेंगे कि आप एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बन के निकलेंगे वहाँ से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने PCM लिया है और आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन भी है, या फिर आपने ED सब्जेक्ट एज अ चूज़ किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप जो है आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और आप आर्किटेक्ट के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो जितने भी स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, उनका जो फ्रेमवर्क होता है वो सारा एक आर्किटेक्ट ही तैयार करता है। तो आर्किटेक्ट नो डाउट कि आप इसको एज ए जैसे एक डॉक्टर होता है, उसका एक पर्सनल क्लिनिक होता है,
और वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है वहाँ पे। तो ऐसा ही एक आर्किटेक्ट भी होता है कि अगर आप गवर्नमेंट आर्किटेक्ट है तो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करेगा, अदरवाइज आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और वहाँ से जो है एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं जो PCM बेस पे ही होते हैं, चाहे आप मर्चेंट नेवी का ले लीजिए, चाहे आप कमर्शियल पायलट का ले लीजिए, तो ये सारे एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है सारी अगर आपके पास PCM है तो। इसलिए अगर आप इनमें से कुछ भी बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में बहुत पहले ही क्लियर कर लीजिए कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है क्लास 10 के स्टूडेंट की कि वो डायलेमा में रहता है, वो सोचता है यार मैं लूँ क्या, मेरा स्कोर अच्छा हुआ है साइंस में पर मेरा इंटरेस्ट है आर्ट्स में, और अगर मैं साइंस में भी बहुत अच्छा हूँ तो मुझे बायो लेना चाहिए कि मैथ लेना चाहिए। ये सारे डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया। तो पर्पस जो है यहाँ पर इस वीडियो का बस इतना है कि आप अच्छे से जो है अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या चीज़ बेटर है आपके लिए आज के टाइम में। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स की जिनके पास मैथ नहीं है या फिर उन्होंने मैथ ड्रॉप कर दिया है बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर वो एवरेज है और वो नहीं चाहते कि वो इंजीनियर बने, वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोर इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, चाहे वो किसी भी तरह का सर्जन या फिर मेडिसिन रिलेटेड, तो ऐसे बच्चे जिनके मन में बचपन से ही है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और शुरू से ही एम्बिशियस है, तो ऐसे बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है नीट का, और वो एग्ज़ाम जो बेस होता है जिस सिलेबस पे वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो क्लास 11th और 12th की कंबाइंड बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। ऐसे ही क्लास 11 12th का फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा और सिमिलरली क्लास 11 12th का ही केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है कि आपके एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, जिसमें 45 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसा ही आपका केमिस्ट्री में रहता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 45 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। देन बायोलॉजी के सेक्शन में जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 90 अटैम्प्ट करने होते हैं, और उसके बिहाफ पर आपकी रैंक बनती है और डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जनरली जो नीट के एग्जाम में फाइट होती है वो एम्स के लिए होती है, बिकॉज एम्स वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट, अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स एम्स प्रोड्यूस करता है हर साल, और एम्स लोग बहुत दूर दूर से एम्स में इलाज कराने आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स भी एम्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें एक विश्वास है कि एम्स का डॉक्टर है तो इट मीन्स कि वो डेफिनेटली बहुत अच्छा इलाज करेगा। तो एम्स एक ऐसी क्वालिटी का डॉक्टर प्रोड्यूस करता है जो कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर के साथ बैठ सकता है। तो इसलिए फाइट नीट के एग्जाम में, जैसे जेई के एग्जाम में IIT के लिए फाइट हो रही थी, ऐसे नीट के एग्जाम में एम्स के लिए जनरली फाइट होती है। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें एम्स में सीट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि एम्स में अगर सीट मिल भी गई तो क्या, अगर आपको एम्स में सीट मिल जाती है तो आप जब वहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे तो आपका जो सैलरी होगा वो बहुत ही हाई पैकेज का होगा। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लगते हैं तो भी आपको बहुत हाई अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा आप अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग सेमिनार में जाकर के अपने लेक्चर्स दे सकते हो, जिसके जो है आपको अलग सैलरी मिलती है। तो एक डॉक्टर की कमाई तो मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं, वो जहाँ से कमाना चाहे वहाँ से कमा सकता है। बात करते हैं कि अगर एम्स में नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या, तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और हैं गवर्नमेंट के जो कि सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और सेम क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद हो गया और आपका सफदरजंग हो गया। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ही ब्रांडिंग अपने आप में। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपने एम्स ना चूज़ करके या एम्स आपको नहीं मिला तो आपका कुछ गलत हो गया। अगर आप एम्स नहीं भी ले पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है मिल सकता है उसके अलावा भी, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नो डाउट। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन जो है बच्चे ऐसे हैं जो कि PCB के लिए बेटर है। मतलब आप कैसे डिसाइड करें कि आपका PCB होना चाहिए या PCM होना चाहिए। तो देखो, जो बच्चे पहले ही क्लियर कट जानते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, नो डाउट आप PCB लीजिए। जो बच्चे क्लियर कट जानते हैं हमें इंजीनियर बनना है, नो डाउट PCM लीजिए। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन। सब्जेक्ट वाइज में अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दोनों भी बन सकते हैं,
तो ऐसे बच्चों के लिए जो है आप क्या करें, सबसे पहले देखिए कि आप मैथ में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। मैथ के स्कोर को मत देखिए, मैथ का स्कोर आपको कभी आपकी फेयर जजमेंट नहीं देगा। आप ये देखिए कि क्या आपको मैथ सॉल्व करते वक्त इंटरेस्ट आता है। अगर आता है तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। अगर मान लीजिए आप बायो पढ़ते हैं और बायो पढ़ते हुए आपको इंटरेस्ट आता है, मतलब आपको बॉडी के पार्ट्स जानने में, प्लांट्स के पार्ट्स जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो क्यूरियोसिटी आपको डेफिनेटली एक बेटर डॉक्टर बनाएगी और आपको बायो में चाहिए। इसके बाद अगर हम और आगे सेग्रीगेशन करें कि चलिए ये तो जो है सब्जेक्ट वाइज हो गया। अगर मान लीजिए आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं और डिफेंस में अगर आपको जाने का इंटरेस्ट है तो आप पीसीएम लीजिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस में एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उस एग्ज़ाम के बिहाफ पर आपको इंजीनियर ही बनाया जाता है। आपकी 3 साल की बीटेक की डिग्री रहती है, फिर आप वहाँ से बीटेक सीखने के बाद 4थे साल आपकी ट्रेनिंग होती है और आप एक सब लेफ्टिनेंट के तौर पे जो है वहाँ पर रिक्रूट होते हैं। तो जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, नो डाउट उन्हें पीसीएम लेना चाहिए। हाँ, डिफेंस में जो बच्चे डॉक्टरी के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ डॉक्टर एज अ डॉक्टर बन के जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली नो डाउट आपको डॉक्टर बनना है, आप पीसीबी लीजिए। इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया हो सकता है सिलेक्शन का? तो दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपका एफर्ट कितना है। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। सब कुछ बना लिया हम लोगों ने और हम सब कुछ बना सकते हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं हम प्रोड्यूस कर सकते, जैसे कि किसी चीज़ के अंदर हम जान नहीं डाल सकते। इसके अलावा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट एरिया बन जाता है और जैसे ही आपका उसमें स्कोर होने लग जाता है, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे और ज़्यादा स्कोर करने पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है और आप चाहते हो कि यही सब्जेक्ट जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसे फेवरेट सब्जेक्ट बना देता है और इस तरीके से भी आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं बिना ये सोचे कि मुझे पीसीएम लेना है या पीसीबी। बस आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैंने लिया है तो मैं करके दिखा दूँगा। तो ये जो वीडियो था पूरा एक क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि नहीं जानते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। साइंस ले तो साइंस में भी क्या ले, पीसीएम ले, पीसीबी ले। पेरेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इसको क्या करवाएं, हमें क्लियर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये जो कि बच्चों को क्लैरिफाई कराया जाए कि आखिर उन्हें चाहिए क्या आगे चल के लाइफ में, तो उन्हें आज क्या डिसीजन लेना चाहिए।